वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2025 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 5A की। यह प्रश्न है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है वह जीवन में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। एक सिविल सेवक के रूप में जिम्मेदारी की भावना और व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें। इस प्रश्न में जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके पर आपको ध्यान देना है वह है कर्तव्य के प्रति समर्पण और जीवन में सर्वोच्च पूर्णता। कर्तव्य के प्रति समर्पण का मतलब हुआ लोक सेवा के संदर्भ में, यानी सिविल सेवक के संदर्भ में, कि जिम्मेदारी की भावना है। क्योंकि जब तक किसी भी लोक सेवक के अंदर जिम्मेदारी की भावना नहीं होगी तब तक उसका कर्तव्य के प्रति, अपने कर्तव्य, अपने दायित्व के प्रति समर्पण स्थापित हो ही नहीं सकता। और यह जिम्मेदारी की जो भावना है या कर्तव्य के प्रति जो समर्पण है वह तभी संभव है जब कोई भी लोक सेवक अपने उत्तरदायित्व को जानता हो, अपने दायित्व को जानता हो और उस उत्तरदायित्व और दायित्व को जानते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। और जब लोक सेवक अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करता है अपने सेवा काल के दौरान, तो वह उस व्यक्तिगत संतुष्टि के सर्वोच्च धरातल पर पहुंचता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वह सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। अर्थात वह स्थिति जिसमें जिस सेवा काल के दौरान व्यक्ति ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, लोक सेवक ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, अपनी आचार संहिता का पालन करते हुए पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और विभिन्न प्रशासनिक मूल्यों के साथ अपने सेवा काल को पूरी तरह से जनता की सेवा में समर्पित किया, राज्य की सेवा में समर्पित किया, दरअसल वह व्यक्ति अपनी सेवा शर्तों के साथ संतुष्टि प्राप्त करता है और वह संतुष्टि उसे एक पूर्णता की ओर, यानी कि उस स्थिति पर पहुंचाती है जहां पर वह महसूस करता है कि उसने अपना संपूर्ण जीवन, विशेष रूप से सेवा काल का जीवन, बेहतर तरीके से जिया और जिम्मेदारी के साथ उसने बिताया है। दरअसल इस कोटेशन को, जो कोटेशन है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है वह जीवन में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है, इस कोटेशन को सिविल सेवक के संदर्भ में रखना है और यह उसके सेवा काल के संदर्भ में रखना है कि सेवा काल इसी की एक सिविल सेवक के रूप में जिम्मेदारी की भावना और व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करना है। यानी कि कर्तव्य के प्रति जो समर्पण है वह जिम्मेदारी की भावना के संदर्भ में है और जीवन में सर्वोच्च पूर्णता का जो अर्थ है वह व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में है। इस प्रश्न को इस तरह से लिखा जा सकता है, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण और दायित्वों का विवेकपूर्ण निर्वहन ही सिविल सेवक के सेवा काल की सफलता का मापक है। यह उसकी जिम्मेदारी की भावना और व्यक्तिगत संतुष्टि को भी स्पष्ट करता है। एक सिविल सेवक के लिए कर्तव्य निष्ठा का अर्थ है कार्यों के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण, नैतिक प्रतिबद्धता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संतुलन। अर्थात जो भी सिविल सेवक के कार्य हैं उसके प्रति उसका प्रोफेशनल नज़रिया होना चाहिए, व्यावसायिक दृष्टिकोण होना चाहिए, पेशेवराना दृष्टिकोण होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह के व्यक्तिगत हित लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि सार्वजनिक रूप से अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के आधार पर उसे कार्य करना चाहिए। इसके अलावा अपने कार्यों के प्रति उसकी नैतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यह नैतिक प्रतिबद्धता विभिन्न प्रशासनिक मूल्यों के संदर्भ में यहाँ पर स्थापित होती है और साथ ही साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी लोक सेवक या सिविल सेवक तब तक समस्याओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर सकता जब तक उसे यह स्पष्ट ना हो कि यह समस्या किस वर्ग से संबंधित है और उस वर्ग के प्रति उसका दरअसल सहानुभूति, समानुभूति या करुणात्मक जो दृष्टिकोण है किस संदर्भ में है। और जब तक वह उस समस्या को अपने साथ रिलेट नहीं करता, उस संवेदना को अपनी संवेदनाओं के साथ नहीं जोड़ पाता है और उस दृष्टिकोण को, जिस दृष्टिकोण के तहत उसे कार्य करना है, तब तक वह अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। और इसलिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संतुलन भी यहाँ पर बेहद जरूरी है। यह उसके निर्णयों में सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और पारदर्शिता जैसे मूल्यों को सुनिश्चित करता है। अर्थात अगर किसी सिविल सेवक का व्यावसायिक दृष्टिकोण है, उसके अंदर नैतिक प्रतिबद्धता है
और साथ ही साथ भावनात्मक बौद्धिकता है। और इन तीनों का जो संतुलन है वह दरअसल उसे उच्च प्रशासनिक मूल्यों के समकक्ष खड़ा करता है, अर्थात सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता, निष्पक्षता जैसे जो तमाम मूल्य हैं वह उसके कार्यों में सुनिश्चित होते हैं। यह स्पष्ट करने के बाद आप आगे बढ़िए। कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन और प्रक्रियाओं का विवेकपूर्ण पालन। आप जानते हैं कि हमारे लोक सेवकों को विवेकपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार है, अर्थात प्रक्रियाओं का विवेकपूर्ण पालन उसकी जिम्मेदारी की भावना स्पष्ट करते हैं, जो उसे सौंपे गए कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाती है और जनता का विश्वास अर्जित कराती है। जब सिविल सेवक लोक कल्याण, न्यायपूर्ण प्रशासन और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु योगदान देता है तो उसे आंतरिक संतोष और व्यक्तिगत पूर्णता प्राप्त होती है। इसका निष्कर्ष इस तरह से लिख सकते हैं कि अतः जिम्मेदारी की भावना, व्यक्तिगत संतुष्टि का यह सजीवी संबंध ही सिविल सेवक को अपने सेवाकाल की सर्वोच्च सफलता और जीवन की वास्तविक पूर्णता तक पहुंचाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो जिम्मेदारी की भावना है और जो व्यक्तिगत संतुष्टि है वह दरअसल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। व्यक्ति जितना ज़्यादा जिम्मेदारी की भावना से ओतप्रोत होता है और अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है सिविल सेवक, उतना ही उसे दरअसल व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि वह लक्ष्योन्मुख होता है और ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। और उस कर्तव्यों को करने पे उसका जो सकारात्मक पक्ष है वह उसे व्यक्तिगत संतुष्टि प्रदान करता है और वही दरअसल उसके सेवाकाल की जो है वह सर्वोच्च सफलता को स्पष्ट करता है, सर्वोच्च सफलता को दिखाता है। साथ ही साथ उसे जीवन में वास्तविक पूर्णता हासिल होती है। इस पूरे ही परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को आपको करना होगा। नमस्कार। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।